अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले आज की प्रमुख खबरें। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेने मानस भवन में उमड़ी भक्तों की भीड़। ट्रक ने बाइक सवारों का कुचला भीषण। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत। दबंगों ने जेसीबी लगाकर उजाड़ दिया आशियाना। मामला कोष्टा का। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अल्प प्रवास के लिए पहुंचे रीवा, मीडिया से बनाई दूरी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेने आज मानस भवन में आयोजित भंडारे में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मानस मंडल द्वारा आज मानस भवन में जगन्नाथ भगवान का भंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मानस मंडल के अध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि हम लोगों ने लक्ष्मण बाग जाकर भगवान जगन्नाथ स्वामी को निमंत्रण दिया था कि वो हमारे यहाँ आएं और एक दिन यहाँ विश्राम करके लोगों को दर्शन दें, जिसको देखते हुए जगन्नाथ भगवान मानस मंडल में पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कई वर्षों से जगन्नाथ भगवान मानस भवन में आकर एक दिन का विश्राम करते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं, जिसके लिए यहाँ मानस मंडल द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज भंडारे का आयोजन किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं मानस मंडल के अध्यक्ष ने क्या कहा। ये भारत की, हमारे विंध्य की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार मानस भवन में कई दशकों से भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। हम लोगों का ये मानस मंडल परिवार है। हम लोग भगवान के श्री चरणों में लक्ष्मण बाग गए थे और निवेदन किया था कि आप जब भक्तों को दर्शन देने निकले तो यहाँ पधारें। भगवान कल रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब पधारे। हम लोगों ने उनकी आरती किया और आज आपने देखा कितना विशाल हजारों लोगों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। ये मानस मंडल परिवार की ओर से विशेष तौर से रीवा के सभी मीडिया के लोगों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पर्व को और हमारे इस कार्यक्रम को एक उत्सव की तरह लोगों के बीच में संदेश भेजा और लोगों ने उसी प्रकार से इस उत्सव में भाग लिया। मैं भगवान के श्री चरणों में यही निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारी सेवा को स्वीकार करें और अगले वर्ष भी इसी तरह से दुगने उत्साह और धूमधाम से मानस मंडल परिवार ये सेवा कार्य करे, भंडारा करे, लोग प्रसाद ले और इसी तरह उत्तरोत्तर ये कार्यक्रम हमारा चलता है। लगभग कितने वर्षों से यहाँ भंडारा हो? विभत्स हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि चोरगढ़ी निवासी अमित कुशवाहा और राजेश कुशवाहा गोविंदगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी ट्रक ने बाइक सवार को कुचलते हुए निकल गया, जिसमें दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया था। मौके पर पहुंची गोविंदगढ़ पुलिस ने सड़क से दोनों मृतक के शव को उठाकर संजय गांधी अस्पताल के मरचुरी में रख दिया है और दोनों मृतक के परिजनों को सूचना भी दी जा चुकी है। सरहंगों ने जेसीबी लगाकर बनाया आशियाना उजाड़ दिया, जिसकी शिकायत करने पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। जब से बुलडोजर कल्चर इस देश में शुरू हुआ है तो पहले यह काम सिर्फ सरकारें किया करती थी, अब दबंग आदमी भी इसमें शामिल हो गए हैं। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा ही एक मामला कोष्टा गांव से सामने आया है, जहां पर राम सखा द्विवेदी पिता स्वर्गीय लालमणि द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने 6 लाख रुपए देकर एक जमीन खरीदी थी, जिसे दिलीप मिश्रा, उपेंद्र त्रिपाठी और प्रदीप पटेल, जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, और उन्हीं से 15 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा था। रात 9 बजे अचानक फोन में खबर आई कि मेरे मकान को जेसीबी लगाकर गिरा दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि अब कहाँ जाएगा। इस संबंध में पीड़ित राम सखा द्विवेदी ने हमारे कैमरे पर बताया। घर गिरा दिए हैं रात को। कल मैं दिन में ही चला गया था वोट डालने के लिए गांव, ताला बंद करके। तो रात में मेरे पास 9 बजे फ़ोन गया कि आपके घर में जेसीबी चल रही है। तब मैं वहां से भागा और रास्ते से ही पहले 100 डायल किया। तो उन्होंने कहा कि रात में आपका FIR नहीं होगा, कल दिन में 11 बजे आओ। फिर मैं जब आया तो घर को देखा तो गिरा के लोग चले गए थे। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। मैं सोचा कि रात में ही जाके पुलिस चौकी जाता हूं और रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूं। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ हमको मेन रोड पे दिखाई दी, तो डर से मैं नहीं आया। फिर एक जगह जाके अपने मित्रों के यहाँ रुका रहा। कहाँ है घर आपका? घर हमारा है
पोस्टा बंसल बस्ती के पास। वहाँ चुनाव भी देखते हैं क्या करते नहीं, वहाँ चुनाव था मेरे गांव में। आपके गांव में? जी। ये कौन गिराया है घर? घर गिराने की धमकी मुझे दी जा रही थी सर बहुत दिनों से। तो किसके द्वारा दी जा रही है? दिलीप मिश्रा, उनके साथी उपेंद्र सोहगौरा ये और कौन लोग हैं? ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, इन्हीं से मैं ज़मीन खरीदा था। और प्रदीप पटेल। जमीन किससे खरीदे थे आप? उपेंद्र सोहगौरा को पैसा दिए थे हम, तीनों लोग पार्टनर हैं ये। कितने में खरीदी थी? 6 लाख रुपए में ज़मीन लिए थे सर, 1500 वर्ग फीट। अब घर गिरा दिए मेरा बना हुआ। तुम लोग क्या चाहते हैं कि जमीन क्या कि ज़मीन छोड़ दो, खाली कर दो। और पैसा जो आपने दिया था पैसे की कोई बात नहीं करते हैं। रजिस्ट्री पट्टा आपका है? है, मेरा पूरा है, रजिस्ट्री है, नामांतरण कापी। इसके रीवा जिले का महसाव गांव अपने पान के लिए सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी जाना जाता है, लेकिन आज पान की खेती पर संकट मंडरा रहा है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं महसाव के पान बरेज में। पान का पत्ता भगवान की पूजा में जरूर उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा पान स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी है। रीवा से मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है महसाव, जहां चौरसिया परिवार पान बरेज लगाते हैं। यहाँ का पान विश्व प्रसिद्ध है, जो लोगों की पहली पसंद भी हुआ करता है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पान के भारत के कोने कोने में मिलता था। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई अन्य देश में महसाव का पान जाता था, लेकिन आज ये कि किसान पान की खेती नहीं कर पा रहे हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा इन्हें परेशान करती है, दूसरा पान के धंधे में अब वो बात नहीं रह गई, क्योंकि गुटखा संस्कृति ने पान के धंधे को बहुत नुकसान दिया है। आज यहाँ के किसान पान की खेती से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे हैं। पान जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वहीं विश्व में हमारी पहचान भी बनाता है। प्रशासन को चाहिए कि पान व्यापारियों की मदद करें और इनका सहयोग करें। बहरहाल हमने पान की खेती करने वाले किसानों से बात की। सबसे पहले सुनिए मोतीलाल चौरसिया क्या कह रहे हैं। रीवा जिले का पान की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे देश में महसाव का बगला पान जाता था और मुख की शोभा बढ़ाने वाला बगला पान आज अपनी अस्मिता खोता जा रहा है। शासन से चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को कृषि के रूप में पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए और पान किसानों के लिए शासन की जो गाइडलाइन है, योजना बनाई जाए, ताकि इन पान कृषकों के सामने जो भीषण समस्याएं आती हैं, आगजनी और तूफान से पान की खेती धराशायी हो जाना, किसानों के लिए बहुत मुसीबत की घड़ी है। किन किन देशों में पान जाता था? यहाँ का पान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब कंट्रियों में विशेष तौर पे जाता था और देश के विभिन्न भागों में लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, बिंद क्षेत्र में यहाँ का पान जाना जाता है। पुश्तैनी धंधा करने वाले महादेव चौरसिया से भी हमने बात की। क्या है उनकी व्यथा, आप भी सुनिए। पान की खेती क्या समस्याएं? या आंधी आवत थी तो गिर जात बरेज, नुकसान बरेज के ही खीब। आप पाथर पड़ी तो मैं नुकसान ही सब एक और पत्ता न रह जाई, फाट जाई। सरकार से कोई मदद? कौनो मदद नहीं है सरकार से, देता नहीं है सरकार, कुछ नहीं दे सरकार, नहीं दे का पैसा। हाँ मनाई है तो उतने लेता है, अब क्या करे नहीं देता सरकार। या बहुत दूर तक पान जात है, लखनऊ तक, इलाहाबाद सब तर जात है यहाँ। यह पान दिल्ली उल्ली सब तर जात है। पान की बिक्री भी कम हो गई है। पान के हाँ, पान के 50-60 एकता चला था। किस वजह से पान का नुकसान हो? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। उसके बाद सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी के प्रचार के लिए सिंगरौली रवाना हो गए। अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रीवा के चुरहटा हवाई पट्टे में उतरे और वहां से सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी से मुलाकात की और उन्हें जीत के मंत्र दिए। और क्या बताया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप खुद सुनिए। उनका साफ आदेश है कि आने वाले टाइम में यदि हम लोग यहाँ निगम के अंदर सरकार बनाने में
सफल होते हैं तो दिल्ली के तर्ज पर हम लोग रीवा का विकास करने का काम करेंगे साथ मिलकर, है ना। तो उनके पास थोड़ा अल्प समय की वजह से सिंगरौली निकलना था, इसलिए मीडिया से सामने से रूबरू नहीं हो पाए। उसके लिए उन्होंने मीडिया से क्षमा भी मांगी है ना। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 13 जुलाई को यहाँ पे जिस तरह से वोटिंग है 11 को प्रचार प्रसार ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले उन्होंने कहा है कि यदि समय पॉसिबल होता है तो ये रीवा के लिए भी, रीवा संभाग के लिए रीवा में समय देंगे। रीवा वाले आपके कार्यकर्ता बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो मतलब उनसे मुलाकात जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अल्प समय था वो। यदि अल्प समय नहीं होता तो केजरीवाल जी का नेचर सबको ही जानते हैं, किस तरह के वो व्यक्ति के व्यक्तित्व हैं। वो तो जनता के ही नेता हैं और इसी वजह से दिल्ली के अंदर लगातार उन्होंने 2 बार से 3 बार सरकार बनाई और उसके बाद क्या कहते हैं पंजाब के अंदर सरकार बनाई। तो जन नेता है। आज अल्प समय की वजह से, बहुत ही अल्प समय की वजह से उन्होंने जनता के बीच उतना रूबरू नहीं हो पाए। दूर से उन्होंने एक इशारा सबको किया है और ये हमारे जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित भी थे और उन्होंने भी सबको प्रणाम किया है और कार्यकर्ताओं से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन। मूल मंत्र, जीत का जो मूल मंत्र होता है वो मूल मंत्र दे दिया है और वो आने वाले टाइम में हम दिखा के आपको बताएंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था इनरव्हील क्लब ऑफ रीवा मेराकी द्वारा 2022-23 के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था। उन्होंने लोगों के लिए अपने जीवन का योगदान दिया, कई लोगों का इलाज किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। इसके अलावा वो महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी थे। वर्ष 1976 में चिकित्सा, विज्ञान, सार्वजनिक मामलों, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पहचानने के लिए उनकी स्मृति में BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था इनरव्हील क्लब ऑफ रीवा मेराकी द्वारा 2022-23 के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और संस्था के पदाधिकारियों ने अपनी बातें साझा की। रीवा में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। हमारी पिछले सत्र की अध्यक्ष वंदना गुप्ता जी, उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए सराहनीय रहा है। हमें आगे भी ऐसे ही आप हमें मार्गदर्शित कराते रहे। उनकी बैकबोन बनकर कार्यरत रही हमारे क्लब की पूर्व सेक्रेटरी खुशबू पोद्दार जी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा। जिस तरह शरीर के लिए बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह एक अध्यक्ष का क्लब में होना बहुत ज़रूरी है। कि
थीम है वर्क ऑफ वंडर्स, वुमेन एंड गर्ल्स वेलफेयर, यानी जो भी कार्य होगा वो गर्ल्स और वुमेन्स उनको यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसके हम लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन कॉलेजों में उपलब्ध कराएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में जगह जगह प्लांटेशन का कार्य करेंगे। हम महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में एक सावन मेला एग्जीबिशन का आयोजन भी करने जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में और 3 सालों से इनर व्हील क्लब की एडिटर रही हूँ। मैं अपनी टीम और आप लोगों का बहुत ही थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य है ज़रूरतमंदों की मदद करना और इसी के साथ हम सभी आपस में एक मित्रों के जैसे रहें और मित्रता का सब में भाव उत्पन्न करें। मैं गीता अग्रवाल इसी साल के पिछले महीने मैंने ज्वाइन किया है इनर व्हील क्लब में। हालांकि मुझे ये मालूम नहीं था ये इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे मतलब अपने जो पदाधिकारी हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब बड़े मिलनसार हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अपन को अच्छा लगेगा और बस अपन मिल करके इनके साथ काम अच्छे से करें। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विप्र सेवा संघ ने की पहल और पीड़िता के लिए मांगा संबंधितों से न्याय। 29 जून को 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। हालत चिंताजनक थी। आनन फानन में ही संजय गांधी अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला और पीआरओ के साथ विनय त्रिपाठी, प्रशांत शुक्ला सहित पदाधिकारीगण आईसीयू वार्ड में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर अपराधी को सजा दिलाने और बच्ची का बेहतर इलाज हो सके इसके लिए मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर देवेश सारस्वत से बात की। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह और बच्ची के इलाज कर रही डॉक्टर शीतल पटेल से बेहतर इलाज के लिए भी कहा और स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रशासन से मांग की कि पीड़ित को 50 लाख रुपए और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ये घर के होकर पड़ोसी है बगल पे। घर में हमारी बिल्डिंग की दुकान है, छोटा भाई। तो बिल्डिंग की दुकान में वो बैठा था। हो गया हमेशा बैठा रहता था। अपने घर जैसे आज 10-12 साल से घर बना है तो वहाँ होगा घर जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में उसके भी छोटे भाई हैं तो उसके साथ में हो गया। घर के पास में घर के बच्चे खेलते रहते हैं। तब ये नहीं मालूम था वो छोटा भाई दुकान में काम कर रहा था। दोपहर में खाना खाने के लिए अंदर चला गया। घर के बगल से दुकान है, हाफ कटल गिरा दिया। और ये लड़का आया तो हो गया नशा पत्ती अपना करता है, बीनी उनी पीता है। हो गया घर में दुकान में बैठ के अपना हो गया पीता रहता था। आदमी तो ये सोचता है चलो घर का लड़का है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बच्ची अंदर से बाहर आई होगी, बाहर खेल रही थी। पिताजी बगल में साइकिल की दुकान की है, वहाँ पर अपने काम कर रहे थे। होगा वो भी ध्यान नहीं दिए, हो गया बच्ची ये खेल रही है, वो भी ध्यान नहीं दिए। तो ये अंदर अब मोबाइल लिया है बड़ी सी, तो मोबाइल में दिखाने के लिए हो गया कार्टून वार्टून अंदर बुला लिया दुकान के। छोटा भाई खाना खा रहा है अंदर, हो गया थोड़ा अंदर आराम करके लगा कि 10 मिनट बाद हम काम करेंगे। इतने बच्चों को अंदर बुला लिया। अब वो इसके बाद में क्या किया, अब बच्ची चिल्लाई भी नहीं। वो बाद में बच्ची बताई तो मुँह में हाथ लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो दुकान से निकल के बाहर चला गया अपने घर से आई। जब वो बच्ची गेट के बाहर निकली तो उसके कपड़े खड़ी में नहीं थे। बगल में पापा को बुलाई, पापा इतने में पहुँचे, बोले क्या हुआ भैया? तो बोला कि वो पजला हमारे ऊपर बाइक हमको हमारा कपड़ा उतार दिया, हमारे पास गंदा गंदा खाता। इतने में
पिताजी जब उसको देखे तो वो एकदम सर से पैर तक एकदम ब्लेड में उसके पूरे कपड़े अंदर से जैसे बाहर आ गए, बाहर पूरे ब्लेड हो गया। इधर में पिताजी पड़े तो छोटा भाई को बुलाए, वो भी आ गया, गए तो उसके घर पर उसके घर जाके उसको पकड़ लाएगा, पकड़ के लाए तो हो गया। बच्चों को पानी किया तो वहाँ 2-4 दादा मोहल्ले के और जुड़ गए, तो वह बना तो उसके 2-4 हाथ मारे हो गए। पुलिस को फोन करेगा, उससे फोन लेके उसको भी अपराधी के थाने पहुँचा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।